Hello, future assistant professors. I hope you all are well. Today we are doing unit 3rd, which is the statistical and econometrics. तो our first topic is skewness. तो skewness क्या है? Lack of symmetry in a frequency distribution. कि आपके frequency distribution में सिमिट्री नहीं है. सिमिट्री मीन्स इट मीन्स कि आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है. लैक ऑफ सिमिट्री, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की कमी है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है, लेकिन वो इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड की है, इसलिए लैक ऑफ सिमिट्री इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्क्यूनेस कहते हैं. तो हमें पहले ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि सिमिट्री है क्या. सिमिट्री का मीन्स होता है कि इक्वल पार्ट्स में किसी चीज़ को डिवाइड करना. मान लीजिए कि आपके पास 100 आइटम्स हैं, आपने उन 100 आइटम्स को इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो आप क्या करोगे, 50 आइटम्स को एक साइड रखोगे और 50 आइटम्स को एक साइड रखने वाले हो. इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं. मान लीजिए एक बोतल है, अगर आप उसको मिड में से कट करते हो तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. तो इसको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या फिर इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. तो अब हमें करना स्क्यूनेस क्या है. तो स्क्यूनेस क्या होता है, लैक ऑफ सिमिट्री, या फिर इसको लैक ऑफ सिमिट्री को कहते हैं, असिमिट्री भी बोल देते हैं. ये कुछ नहीं होता है, इट्स अ नथिंग बट अगर आप किसी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाते तो इसको स्क्यूडनेस कहते हैं. आपने ये बोतल को यहाँ से कट किया, आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट कम है इस वाले पार्ट से. इट मीन्स कि आपने इस चीज़ को, पर्टिकुलर बोतल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है. सेम अगर आपको 100 आइटम्स दिए गए हैं, आपने 10 आइटम्स को यहाँ पर रखा और 90 आइटम्स को यहाँ पर रखा, इट मीन्स ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर स्क्यूनेस है. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से हो सकता है, एक सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक स्क्यूड या फिर असिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सिमिट्रिकल क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और स्क्यूड या असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है. सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, नो स्क्यूनेस, कि उसमें स्क्यूनेस नहीं होती है. अगर स्क्यूनेस नहीं है किसी तरह के, आपने जो फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है मीन की, मीडियन की और मोड की, वो इक्वल होगी या सेम होगी. इट मीन्स मीन इज इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज इक्वल टू मोड. ये कर्व बना गया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इसके इस पॉइंट पर मीन, मीडियन, मोड तीनों ही इक्वल है. इसको बेल शेप्ड कर्व भी कहते हैं. यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड की गई है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है, वो सेम है दोनों साइड. इस साइड भी सेम है, 50% यहाँ पर है और 50% यहाँ पर है. ये आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर बेल शेप्ड कर्व है या फिर एक सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. अब बात आती है मेन कि आपका स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. कि असिमेट्रिकल या स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड. पॉजिटिवली स्क्यूड का क्या मतलब होता है कि लॉन्गर टेल ऑफ द कर्व टू द राइट ऑफ द सेंट्रल पॉइंट. ये आपका सेंट्रल पॉइंट है, इसके राइट साइड में एक लंबी ही लॉन्गर टेल होती है. पॉजिटिव मीन्स कि आपके राइट हैंड साइड आपको जाना है. और नेगेटिव क्या होता है, लॉन्गर टेल ऑफ द कर्व टू द लेफ्ट ऑफ द सेंट्रल पॉइंट. कि सेंट्रल पॉइंट से लेफ्ट साइड आपके कर्व की एक लंबी ही टेल होती है. अभी डायग्राम से देखने वाले हैं. ये नेगेटिव होता है, इट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड होता है. पॉजिटिवली स्क्यूड, ये डायग्राम आपको पॉजिटिवली स्क्यूड है. मैंने कहा ना पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड. तो देखिए इसकी टेल है जो राइट हैंड साइड फैली हुई है, और ये नेगेटिवली स्क्यूड है, इसकी टेल लेफ्ट हैंड साइड फैली हुई है. टेल का क्या मतलब है यहाँ पर कि ये किस तरफ झुका हुआ है आपका, किस पॉइंट की तरफ, किस साइड. इट मीन्स किस साइड, या तो लेफ्ट साइड झुकेगा या फिर राइट साइड झुकने वाला है. राइट साइड झुकता है तो आपका पॉजिटिवली स्क्यूड है, और लेफ्ट साइड झुकता है तो आपका नेगेटिवली स्क्यूड है. जब आपका राइट साइड झुकता है तो इसका मतलब होता है कि आपका मीन ज़्यादा है, ये एम क्या है, मीडियन से,
और मीडियन ज़्यादा है आपका मोड से, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड। अगर आपका नेगेटिवली स्क्यूड है तो क्या होगा, आपका मीन कम है आपके मीडियन से और आपका मीडियन कम है मोड से, तो इसको इस तरह लिखेंगे कि मोड इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इन ग्रेटर देन मीन। तो यही आपको याद करना होता है कि अगर नेगेटिवली स्क्यूड है तो मीन ज़्यादा होगा या कम होगा, अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन मोड से या फिर मीडियन से ज़्यादा या कम होगा। अब इसके कुछ मेजर्स है स्क्यूनेस के। ये कुछ मेजर्स है स्क्यूनेस के। तो स्क्यूनेस को 2 टाइप से मेजर किया जा सकता है। एक तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, एब्सोल्यूट टर्म में आप मेजर करते हो, और एक रिलेटिव मेजर्स होते हैं स्क्यूनेस के, या इसका दूसरा नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। देखो, जब हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो हम एक यूनिट्स की बात कर रहे हैं, और जब रिलेटिव की बात करते हैं तो एक तरह के कंपैरिजन की बात करते हैं। तो रिलेटिव मेजर्स में क्या आएगा कि आप रेशियोज़ की और परसेंटेज की बात करते हो, क्योंकि हमें पता है जब किसी चीज़ की रेशियो निकाल जाते तो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करके उनकी रेशियो निकाली जाती है। सेम विद द परसेंटेज में भी यही होता है। तो इसलिए इसमें आप क्या करते हो, रेशियोज परसेंटेज को लेते हो, उसमें आप जस्ट यूनिट्स को लेते हो। तो इसके लिए 3 मेथड है, एक कार्ल पियर्सन का मेथड है, बावले का मेथड है और कैली का मेथड है। ये 3 मेथड है। इन मेथड से सिर्फ आपको फॉर्मूले पूछे जाते हैं, आपको इनके फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो फर्स्ट हम करने वाले कार्ल पियर्सन के मेथड। तो इसमें सबसे पहले 2 टाइप्स के फॉर्मूले आपको याद करने चाहिए। एब्सोल्यूट मेजर क्या है स्क्यूनेस के, उसका फॉर्मूला क्या है, और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस या फिर रिलेटिव मेजर्स क्या है स्क्यूनेस के। देखो, एब्सोल्यूट में एस के का मतलब यहाँ पर स्क्यूनेस है, तो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका स्क्यूनेस का। ये एक्स बार का क्या मतलब है, मीन माइनस मोड, ये आपका एब्सोल्यूट में स्क्यूनेस का फॉर्मूला है। और सेम अगर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में क्या है, ये फॉर्मूला मीन माइनस मोड, सिर्फ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा आपका। ये जो सिग्मा बनाया गया है ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बनाया गया है। सेकंड आपका फॉर्मूला है स्क्यूनेस का 3 मीन माइनस मीडियन। यहाँ पर जब आपका जेड है इल डिफाइंड हो, मतलब जेड आपका ना हो, तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हो। अगर आपको किसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड की वैल्यू, इट मीन जेड मीन मोड की वैल्यू नहीं दी गई है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हो कि 3 मीन माइनस मीडियन। तो यहाँ पर कोफिशिएंट स्क्यूनेस का क्या फॉर्मूला होगा, ये सेम रहेगा, 3 मीन माइनस मीडियन, सिर्फ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। आप इन फॉर्मूलों को याद कर लो। कोफिशिएंट वाले के बनाने के लिए जस्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन आपको करना होता है। तो कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है यूजुअली लाई करता है बिटवीन +1 से -1 के बीच में। इट मीन्स कि -1 से +1 के बीच में आपकी स्क्यूनेस की वैल्यू वेरी करती है, यदि आपको आपका मीन और मोड दिया गया हो। अगर आपका फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगता है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगता है अगर किसी उसमें, तो आपके स्क्यूनेस की वैल्यू वेरी करेगी +1 से -1 के बीच में। लेकिन अगर आपको सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है जहाँ पर जेड एब्सेंट हो या फिर नहीं दिया गया हो, तब आपकी कोफिशिएंट की वैल्यू लाई करने वाली है +3 से -3 के बीच में। तो सेकंड है हमारा बावले के मेथड क्या है, सेम इसके साथ भी यही है कि एब्सोल्यूट स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है और रिलेटिव स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है। तो एब्सोल्यूट स्क्यूनेस का फॉर्मूला आपका रहेगा Q3 + Q1 - 2m। m का मतलब क्या है यहाँ पर, मीडियन। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवाया है ये कि x बार का मतलब मीन है, m का मतलब मीडियन है, और z का मतलब आपका होता है मोड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका Q3 + Q1 - 2 मीन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में क्या होगा, जैसे ये ऊपर वाला सेम रहने वाला, नीचे क्या आएगा, Q3 - Q1। देखिए, Q3 - Q1 ये लिखना है आपको। सेम विथ कैली के मेथड में भी यही है कि स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है, P90 + P10 - 2m, m मीन मीडियन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या रहेगा, ऊपर वाला ये सेम रहने वाला, बस इसको P90 - P10 हो जाएगा। सेम एक और फॉर्मूला है, इसी का ये वर्जन है। यहाँ पर P था, यहाँ पर D9 + D1 - 2m
और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है, D9 प्लस D1 माइनस 2m डिवाइड बाई D9 माइनस D1। यहाँ से क्वेश्चन जब स्क्यूनेस के आते हैं, इन मेथड्स के सिर्फ ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं कि बावले का फॉर्मूला कौन सा है, कैली का कौन सा है, फॉर्मूला बताइए, या फिर उनमें से सिलेक्ट कीजिए कौन सा फार्मूला कैली का है। देखो आपका स्क्यूनेट बेस्ड होता है आपके परसेंटाइल्स पर और डेसाइल्स पर। देखो परसेंटाइल्स होते हैं किसी चीज़ को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना, और डेसाइल्स होते हैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर स्क्यूनेस इक्वल टू 0, इट मीन्स स्क्यूनेस जो आपने डिवाइड किए पार्ट्स में वो इक्वल टू 0, आपने मतलब इक्वल पार्ट्स में 0 किए है, 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर आपका स्क्यूनेस लेस देन 0 है, इट मीन्स नेगेटिवली स्क्यूड है, कि आपने एक साइड ज़्यादा नंबर्स को रखा है, एक साइड कम को रखा है। और स्क्यूनेस अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका। अब हम सेकंड करने वाले कुर्टोसिस क्या है। स्क्यूनेस और कुर्टोसिस ये दोनों टॉपिक आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुर्टोसिस क्या होता है, आपके शेप क्या होगी कर्व की, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पिकनेस क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी की। आपने को जो नंबर दिए गए, फ्रीक्वेंसी दी गई है, वो फ्लैट है या फिर पिक्ड है। ये है शार्पनेस ऑफ द पीक, कि आपकी पीक की शार्पनेस कैसी है। ये एक शार्प पीक है, ये पेंसिल है बिल्कुल शार्प है। ये एक नॉर्मली पेंसिल है जिसे हम लिख लेते हैं। ये है बिल्कुल काफ़ी, इसको ये शार्प नहीं कह सकते हम, थोड़ी फ्लैट है, ये आगे से थोड़ी फ्लैट है, तो इसे लिखना मुश्किल हो जाता है। इससे वैसे नहीं लिखा जाएगा, जैसे लिखना शुरू करेंगे ये आगे से इसकी पीक टूट जाती है थोड़ी ही, ये नॉर्मली होती है। तो ये नॉर्मल होती है, नॉर्मल हम पेंसिल ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो शार्पनेस ऑफ द पीक का यही मतलब है कि इसकी किस तरह की शार्प है, इस शेप में है या इसमें है या इसमें है। तो शेप क्या है, शेप ऑफ द कर्व, देखो ये कुछ कर्व है, ये इस तरह से बनाए गए हैं, और यहाँ पर है फ्लैटनेस और पीकनेस। देखो ये कर्व इस तरह से बनाया गया है तो इसकी कुछ पीक है, और ये कर्व इस तरह से बनाया गया है, थोड़ा ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा फ्लैटर है। अब हम करने वाले कुर्टोसिस में कि 2 टाइप्स के हमारे कुर्टोसिस होते हैं। एक पॉजिटिव कुर्टोसिस होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर पीक देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम करके आए हैं, जिसमें किसी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव कुर्टोसिस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा होता है। देखिए 10 मैन्स है, 10 एप्पल्स है, ईच हैव 1 एप्पल, कि हमने हर एक मैन को एक एक एप्पल दिया है, तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इक्वल पार्ट्स में सभी के पास एक एक एप्पल मिलने वाला, तो इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। यहाँ पर देखिए 10 मैन है और 10 ही एप्पल है, लेकिन हमने 3 मैन्स को तो 6 एप्पल दिया है, बाकी जो 7 मैन है उनको 4 एप्पल्स दिया। इट मीन्स हाफ या हाफ से भी कम पार्ट्स उनको मिला है सभी को, या हाफ से थोड़ा ज़्यादा पार्ट मिला है, हाफ से थोड़ा कम ही, हाफ से कम पार्ट मिला 7 में। देखो 3 को हमने 6 दिया और 7 को हमने 4 दिया है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम नॉर्मली क्या सभी को एक एक मिला, लेकिन यहाँ पे देखना इन 3 को कितना कितना मिला है, 2 मिला है, इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा है। नेगेटिव इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लेस होता है पीक देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी कम होगा, इससे भी यहाँ सभी को एक एक मिलेगा, यहाँ पर हाफ हाफ मिलेगा या उससे भी कम मिलेगा। यहाँ पर नेगेटिव कुर्टोसिस है। कुर्टोसिस में मेन आपके 3 डायग्राम होते हैं। ये डायग्राम देखिए, इसकी पीक बड़ी हाई है, ये एक नॉर्मली ही डायग्राम है, और इस डायग्राम में पीक कम है, ये थोड़ा फ्लैटर बना है आपका डायग्राम। तो इसको कहते हैं हम लेप्टोक्यूटिक, इसको मेसोक्यूटिक कहते हैं, इसको प्लेटिक्यूटिक कहते हैं। तो लेप्टोक्यूटिक क्या होता है, हायर डिग्री ऑफ पीकनेस, इट मीन्स इसकी पीक होती है वो काफ़ी ऊंची होती है। तो क्यूटोसिस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, और क्यूटोसिस को हम β2 से लिखते हैं, इट मीन्स β2 इज ग्रेटर देन 3 होता है। डायरेक्टली यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है नेट्स में आपसे कि β2 इज ग्रेटर देन 3, इट मीन्स कौन सा किस तरह का आपका क्यूटिक है, किस तरह का क्यूटोसिस है। तो लेप्टोक्यूटिक है ये आपका कर्व, एक आपका नॉर्मली कर्व है जिसको मेसोक्यूटिक कहते हैं। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसमें क्यूटोसिस की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। इट मीन्स क्यूटोसिस को किस तरह लिखते हैं हम, β2 से डिनोट करते हैं, β2 इज इक्वल टू 3 होता है।
और प्लेटिक्यूटिक में क्या होता है, लो डिग्री ऑफ पीकनेस होती है। देखिए ये थोड़ा फ्लैटर बना है, इसमें पीक की कमी है, तो इसमें कुर्टोसिस की वैल्यू लेस देन 0 होती है और बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 होती है। अब हम करने वाले डिफरेंस क्या है स्क्यूनेस में और कुर्टोसिस में। देखो स्क्यूनेस क्या मेजर करता है, कुर्टोसिस क्या। देखो स्क्यूनेस आपको डिग्री ऑफ लोपसाइडनेस बताता है कि किस साइड आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड। कुर्टोसिस आपको बताता है डिग्री ऑफ टेल्डनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन में टेल किस तरह की है, पीक है, नॉर्मल है या फिर एक फ्लैटर टेल ली गई है। तो ये इंडिकेट करता है लैक ऑफ इक्विवेलेंस इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विवेलेंस क्या है कि आप में ने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। और कुर्टोसिस क्या बताता है कि आपने जो डाटा लिया गया या तो पिक्ड पे है या तो काफ़ी हाई है या फिर काफ़ी फ्लैट लिया गया इन रिलेशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस आपको बताता है अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ द स्क्यू किस तरह की है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। और आपको कुर्टोसिस बताता है टेल या शेप क्या होगी आपकी सेंट्रल पीक की, या वो इस तरह की पीक में है या इसमें है या इसमें है, ये आपका लेप्टो है, ये मैसो है और ये प्लेटी है। तो बस यही आपको स्क्यूनेस में कुर्टोसिस में करना है। इनके फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखना। और ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 है तो कौन से वाला कुर्टोसिस होने वाला है, बीटा 2 इज इक्वल टू 3 है तो कौन से वाला, और ये लेस देन 3 है तो कौन से वाला। ठीक है, जस्ट थैंक यू।